बड़ी खबर यूक्रेन में जंग के बीच पुतिन को बहुत बड़ी खबर। पुतिन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। पुतिन को गिरफ्तार किया जाए यह मांग की है ब्रिटिश सांसद लायला मारन ने। वो तो यहां तक कह रही है कि इसके लिए तुरंत ब्रिटिश सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा है कि पुतिन पर अब ये जुर्म है वो पुतिन पर निर्धारित किए जाएं, पुतिन पर अब इनकी जिम्मेदारी तय की जाए और इसके बाद पुतिन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये मांग की है ब्रिटिश सांसद लायला मारन ने। और सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई कर सकता है देश, क्या अमेरिका, ब्रिटेन या कोई देश ऐसा है जो पुतिन को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि पुतिन इस वक्त इन देशों के दुश्मन नंबर 1 है। उन्होंने तो यहां तक मांग की कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पुतिन के खिलाफ वारंट जारी हो। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में जंग के बीच पुतिन को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग ब्रिटेन से उठी है, ब्रिटिश संसद से उठी है। तो तैयार हो रहा है पुतिन का अरेस्ट वारंट, लेकिन क्या पुतिन को गिरफ्तारी का करंट लगेगा? क्या पुतिन गिरफ्तार किए जा सकेंगे? और क्या किसी देश में इतनी हिम्मत है या उसके पास इस तरह की कोई अथॉरिटी है जिससे पुतिन को गिरफ्तार कर सके? देखिए, आप समझिए, बूचा में जो नरसंहार हुआ उसके बाद पूरी दुनिया पुतिन पर अब इसकी जिम्मेदारी तय करने, इसके आरोपों को तय करने और इसके लिए सजा देने की मांग कर रही है। क्रामाटोर्स्क पर जिस तरह से बमबारी हुई उसको बूचा पार्ट 2 कहा जा रहा है। हालांकि रूस उससे इनकार कर रहा है। बूचा से भी उसने कहा कि यह यूक्रेन का प्रोपेगेंडा है। सवाल है कि पहले यह तय किया जाए कि यह रूस ने किया है कि नहीं किया है। पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए कौन कह रहा है? ब्रिटिश सांसद लायला मारन ने पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की है। वो कह रही हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट से पुतिन के लिए वारंट जारी हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद पुतिन को गिरफ्तार किया जाए। बूचा और क्रामाटोर्स्क की घटना के बाद पश्चिमी देशों के निशाने पर और ज्यादा आ गए हैं पुतिन, और पुतिन पर निजी हमले, डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं। बाइडेन ने भी कहा था कि ये पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं और इन पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन अचल सर, फिर वही घूम फिरा के वही उसी जीरो पॉइंट पर हम आकर खड़े हो जाते हैं। पुतिन वॉर क्रिमिनल है या नहीं, रूस की सेना ने यह वॉर क्राइम किया है या नहीं, ये कौन तय करेगा? और ऐसी कोई अथॉरिटी है जिसको रूस और अमेरिका, जिसके एक फैसले पर दोनों सहमत हो? नहीं, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसमें तो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। वो देखिए, वो सब अमेरिका और यूरोपियन और अमेरिकन अलाइज डोमिनेटेड है। ये आपने देख ही लिया, अभी तक जितने भी रेजोल्यूशंस आए हैं, अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है और अपने पॉइंट, अपने हिसाब से उन्होंने उन सब रेजोल्यूशंस को पास कराया है। तो ये तो फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन है वो यूएन जनरल सेक्रेटरी ही लगा सकते हैं। नहीं तो क्या फिर ये सारे ऑप्टिक्स हैं जो यहाँ पर ब्रिटिश संसद से कभी एक सांसद उठ के कह देता है कि पुतिन को गिरफ्तार कर लो, कभी कोई सेनेटर उठ के अमेरिका में कह देता है कि पुतिन पर जिम्मेदारी तय करो? अरे गौरव, ये सब रिटोरिक्स हैं। वो दिन में सपने देख रहे हैं, वो खुद जमीनी हकीकत से परिचित नहीं है क्या? पुतिन को गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि दुनिया भर की फौजें जाएं, रशिया में इंटरवीन करें मिलिटरीली, फिर उसको लोकेट करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें, जैसे इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ किया था। तो उस तरह के अगर ये ख्वाब देखना चाहती हैं लायला दिन में, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, गुलशन जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर, पुतिन की धीरे धीरे घेराबंदी शुरू हो चुकी है। फिनलैंड का नेटो में जाने का रास्ता बन रहा है। स्वीडन ने कहा था कि फिनलैंड को सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं, नेटो के लिए फिनलैंड अप्लाई करे तो समर्थन करेंगे, स्वीडन ने भी कहा था। तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो में नहीं है, दोनों नेटो में जाना चाहते हैं। स्वीडन में अपने बॉम्बर्स भेज दिए थे रूस ने जब यह खबर आई थी, और उसने एक हिसाब से धमकाया था स्वीडन को। और खबर तो यहां तक थी कि उनमें से 2 फाइटर जेट्स में तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक लगे हुए थे। अब फिनलैंड और स्वीडन के जरिए क्या रूस को घेरा जाएगा? गुलशन जी, क्या लगता है आपको, ये फिनलैंड और स्वीडन क्या अगले यूक्रेन बनने की कगार पर हैं? क्या रूस ऐसा जैसा यूक्रेन में उसने किया ऐसा कुछ कर सकता है, या ये क्या हो रहा है? ये पश्चिमी देशों ने सोच लिया है कि अब रूस को पूरा घेर के मानेंगे और चारों तरफ उसके अपने नेटो कंट्रीज बैठा देंगे? नहीं, उनका तो एक पुराना इतिहास है फिनलैंड का और स्वीडन का कि वो नेटो के क्यों मेंबर नहीं बने थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे अभी ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन का युद्ध है, उनके दिमाग में निश्चित तौर से थोड़ी चिंताएं हैं। और वहाँ पे एक अच्छी खासी डिबेट चल रही है कि ये भी शायद वो सीरियसली सोच रहे हैं कि वो भी शायद नेटो का हिस्सा बन जाए तो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। ये डिबेट वहां पे चल रही है और वो काफी सीरियस है। और उसके बाद जो युद्ध हमने देखा है कि ये लंबा खिंच गया है और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं।
अब उसके बाद ये भी बिल्कुल साफ है कि पश्चिम की तौर से पूरी तरह से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ऑफेंसिव जो है वो रूस के ऊपर उन्होंने लगाया है और पूरे तरह उनको आर्थिक प्रतिबंधों का पूरा शिकंजा कस रहे हैं। उसके साथ ही जो है जिस तरह के सारे वो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब देखिए उसमें जब युद्ध हो रहा है, लोग मर रहे हैं, निश्चित तौर से दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। अब कौन उसके अंदर किसकी मिसाइल से कौन मर रहा है वो तो दूर की बातें हैं, लेकिन ये है कि अभी वहां पे जो अपना उनका मकसद है, जैसे कई लोगों ने पहले बताया, वो मकसद उतनी आसानी से रूस ने शायद वो नहीं हासिल कर ठीक पाया है सर, है। इस वो पर लंबा आएंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। तो क्या उस मकसद को हासिल करने के लिए रूस कुछ और कर रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।